मैं राजा रघुवंशी आज एक बार फिर जिंदा हुआ, या यूं कहूं कि जिंदा किया गया। पहली बार फिर मैं उसी जगह लाया गया जहां मैं पिछली बार और आखिरी बार खुद आया था। लेकिन तब सब कुछ अलग था और अब सब कुछ बदल चुका है। वो महीना मई का था, ये जून का महीना है। तब मैं शादी करके हनीमून के लिए आया था और उसी हनीमून ट्रिप पर मेरी जान ले ली गई। फिर मुझे यहां दोबारा क्यों लाया गया? क्या मेरा कुछ ऐसा है जो यहां रह गया? क्या अब भी मेरा मेघालय की इन वादियों से कोई रिश्ता है? आखिर क्यों मरने के बाद भी मुझे एक बार फिर जिंदा मानकर यहां लाया गया? क्या मेरे साथ फिर कुछ होने वाला है? मेघालय की ये वादियां अब मेरे लिए अनजान नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहां आ चुका हूं। 20 मई से 23 मई की दोपहर तक मैं मेघालय की इन्हीं सड़कों पर घूमा हूं, पहाड़ियों को नजर भरकर देख चुका हूं। इन रास्तों, यहां के पहाड़ों, कई पिकनिक स्पॉट, सब कुछ मैं देख चुका हूं। लेकिन तब मैं किसी से अपने इस हनीमून के सफर के बारे में बता नहीं सका, और आज मैं चाहकर भी उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मुझे एक बार फिर जिंदा मानकर इस वजह से मेघालय की इन वादियों में लाया गया, उस वजह का जिक्र जरूर करूंगा। मैं राजा रघुवंशी, सोनम के माथे का सिंदूर, जिसे उसने अपने ही हाथों से मिटा दिया। 23 मई को मैं अपनी पत्नी सोनम के कहने पर शिलोंग से करीब 60 किलोमीटर दूर घूमने आया। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे पीछे पीछे मेरी मौत के साए भी चल रहे हैं। मैं अपनी मौत से बेखबर था, लेकिन सोनम को सब पता था। अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेरी पत्नी सोनम मेरी हत्या की साजिश बना चुकी थी। शादी के बाद मेघालय की इन वादियों में अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो मुझे यहां लेकर आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे पीछे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी मौत बनकर चल रहे हैं। शिलोंग में मेरी हत्या की प्लानिंग नाकाम रही, इसलिए सोनम मुझे लेकर नौंगरियात तक आ गई। यहां भी मेरी हत्या की साजिश को ये लोग अंजाम न दे पाए। सोनम और तीनों हत्यारों को यहां भी मेरी जान लेने का मौका नहीं मिला, लिहाजा सोनम ने और आगे चलने की जिद की। मैं अपनी मौत से अनजान उसकी बात पर यकीन करता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर मावल खियात में सोनम, विशाल, आकाश और आनंद ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की, लेकिन किस्मत से इस बार भी हत्यारे कामयाब नहीं हो सके। 3 बार तकदीर ने मेरा साथ दिया। मेरी पत्नी सोनम, उसके साथ आए मेरे कातिल विशाल, आकाश और आनंद मुझ पर हमला नहीं कर सके। लेकिन इसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोनम ने मुझसे थोड़ा और आगे चलने की जिद की। मैंने हर बार की तरह इस बार भी उसे मना नहीं किया। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि थकने लगे, क्योंकि वेइडांग फॉल्स तक पहुंचने का रास्ता काफी ऊंचाई पर है। इससे थोड़ी देर पहले हम ट्रैकिंग करते हुए सैकड़ों सीढ़ियों से होकर आए थे। थक चुके थे, लेकिन हमें वापस लौटना था, इसलिए वेइडांग फॉल्स के पास हम पार्किंग तक पहुंचे। यहां मेरी पत्नी सोनम ने विशाल, आकाश और आनंद को एक खतरनाक इशारा किया। वो तीनों मुझ पर टूट पड़े। सबसे पहला हमला विशाल चौहान ने किया। मेरे सर से खून बहने लगा। मेरी पत्नी सोनम, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रची थी, वो मेरा खून देखकर जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। इसके बाद आकाश और आनंद ने मेरे सिर के पीछे वार किया।
अब मैं लगभग बेहोश होकर गिरने लगा। फिर भी अपने बचाव के लिए मैं हाथ पैर मार रहा था। तभी तीनों ने मिलकर मुझ पर कई वार किए। मैं निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे खाई में फेंक दिया गया। खाई में फेंकने से पहले तक मेरी सांसें चल रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे सैकड़ों फीट ऊपर से फेंका गया तो नीचे गिरने पर मेरी आंखें और सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन मेरे खून के निशान आकाश की जैकेट पर लग चुके थे। जिस धारदार हथियार दाव से मुझे मारा गया उस पर भी खून के कई निशान मौजूद हैं। फॉरेंसिक जांच से साफ हो जाएगा कि उन हथियारों पर मेरा ही खून लगा था। मेरी जान लेने के बाद मेरी पत्नी सोनम, विशाल, आकाश और आनंद उन्हीं रास्तों से होते हुए वापस चले गए जिन रास्तों से वो मेरे पीछे पीछे आए थे। अब एक बार फिर शिलोंग के वेडोंग फॉल्स तक के सफर में वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने जिंदा हो गया। मेघालय पुलिस ने किसी को राजा रघुवंशी बनाकर सोनम, विशाल, आकाश, आनंद और राज कुशवाहा के सामने 23 मई का वो मंजर रिक्रिएट किया। पुलिस के बनाए गए उसी राजा के सामने एक बार फिर मौत का पूरा सीन रिप्ले किया गया। वेडोंग फॉल्स के पास पुलिस की टीम के सैकड़ों लोग जांच पड़ताल कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम मेरी हत्या से जुड़े तमाम सबूत जुटा रही थी। सोनम समेत 5 आरोपियों को आमने सामने करके सवाल पूछे जा रहे थे। वेडोंग फॉल्स की पार्किंग पर मैं एक बार फिर पहुंचा। वहां मेरी फिर से वैसे ही हत्या की गई जैसे 23 मई को सच में की गई थी। मैं सब कुछ देख रहा था। मैंने अपनी मौत को दोबारा देखा। आज मेरे सामने मेरे कातिलों ने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने पुलिस टीम के सामने सब कुछ वैसा ही किया जैसा मेरे सामने किया था। मेरी हत्या के लिए जिन 3 जगहों पर सोनम और तीनों कातिल पहले रुके थे, उन जगहों पर भी पुलिस टीम रुकी। आसपास का पूरा माहौल देखा, घटना से जुड़े पहलुओं को बारीकी से समझा। इसके बाद तमाम सबूत लेकर मैं एक बार फिर शिलोंग लौटा। अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरे हत्या के गुनाहगारों के खिलाफ पुलिस को लगभग वो सब कुछ मिल चुका है जिससे मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ मिल सके। मेघालय पुलिस ने मेरे यानी राजा रघुवंशी के खून वाली रेनकोट, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, सीसीटीवी फुटेज और तमाम डिजिटल सबूत जुटा लिए हैं। मेरी हत्या वाली जगह पहुंचकर पूरा क्राइम सीन हूबहू वैसा ही दोहराया गया जैसा 23 मई को हुआ था। लिहाजा अब नकाब के पीछे चेहरा छुपाए हुए सोनम हो, उसका प्रेमी राज हो या उसके कातिल दोस्त विशाल, आकाश और आनंद, 90 दिनों के अंदर उनके गुनाह से जुड़ी हर हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। इस सच से मुझे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे कत्ल के 5 आरोपियों की खूनी सच्चाई का हर राज बहुत जल्द आप सबके सामने होगा।